ड्राइवर की बेटी और ड्राइवर की छोटी। मेरी पैदाइश शहनपुर देशमुख वहाँ पे औरतें पल्लू लेती। फैमिली में अगर पुरुष बैठे हैं तो उनके सामने भी वो नहीं जा सकते। फैमिली के किसी डिसीजन में या चर्चा में पार्टिसिपेट करना उनके लिए मना है। ऐसे माहौल और घोषा घराने में मेरी परवरिश हुई, जिसकी वजह से खुद मुझे भी कहीं आने जाने की और कुछ करने की परमिशन नहीं है। वैसे तो मैं पली बड़ी वाशी नई मुंबई में हूँ, लेकिन वाशी से दुर्भा तक का 15 मिनट का एसटी बस का ट्रैवल भी है। ऐसी थी वनिता जिसको चेतना जी ने अकेले यूएस में छोड़ दिया। आज भी मुझे वो एक सपना लगता है कि मैंने अकेले न्यू हेवन, न्यूयॉर्क, बॉस्टन, वॉशिंगटन सिटीज में ट्रैवल किया। माइक्रो फाइनेंस अपॉर्चुनिटीज, ग्लोबल गिविंग, अशोका के साथ मीटिंग की। सबसे बड़ी बात, येल एमबीए के 8 स्टूडेंट को 15 दिन तक भी स्कूल प्रोजेक्ट पर मेंटर किया। मानदेशी मैंने ज्वाइन किया 2006 में एज अ कंप्यूटर ऑपरेटर। उसका हुआ ये कि शादी के 10 साल बाद घर में चर्चा हुई कि अब तुझे एक बच्चा भी है और तू कुछ कर सकती है, तो कुछ करती क्यों नहीं। मेरे हस्बैंड जो कि मानदेशी के फाउंडर मेंबर हैं, जिन्होंने मानदेशी में 1997 से 2000 तक काम किया है, उन्होंने कहा अगर तुझे तेरे करियर की शुरुआत करनी है तो मानदेशी से कर। उनका यह मानना था कि मानदेशी से जो भी बाहर निकल कर आएगा उसे कैसे भी फेंको, कैसे भी उछालो, वो अपने पैर के ऊपर ही खड़ा रहेगा। और इसे आज मैं खुद अनुभव रही हूँ। शादी के 10 साल बाद वैसे जॉब करना मेरे लिए आसान नहीं था और पल्लू में कोई एक्सपीरियंस भी नहीं। मानदेशी जैसे ही मैंने ज्वाइन किया, वहां का माहौल सब देख के 2 ही दिन में मैंने चेतना जी से पूछा, भाभी मुझे। चेतना जी ने कहा क्यों नहीं, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गलतियां, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं ना। मैं हूं ना। ये एक लाइन की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। वैसे मानदेशी की शुरुआत की बचत से हुई। कई महिलाएं चाहती थी मैं छोटी छोटी बचत करूं, जैसे 5 रुपया, 10 रुपया, लेकिन कोई भी बैंक उनका खाता नहीं खोल रही, क्योंकि इतने कम रकम के साथ खाता खोलना बैंक एफर्ड नहीं कर सकती। आज हर कष्ट करने वाली महिला कम से कम रकम की बचत मानदेशी के साथ कर रही है। ऐसा नहीं था कि महिलाएं कर्ज नहीं चाहती थी, लेकिन कर्ज के प्रति उनके मन में डर था। अगर हम रिपे नहीं कर पाए तो क्या। ये सब जानकर ऐसा लगा कि महिलाओं को सिर्फ बचत या कर्ज की सुविधा देना काफी नहीं, बल्कि कर्ज का किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये अगर महिला जान जाएगी तो दिया हुआ कर्ज उन पे बोझा नहीं बन सकता। इस तरह फाइनेंशियल लिटरेसी एक जरूरत बन गई। जब हमने फाइनेंशियल लिटरेसी की शुरुआत की तो शुरू में हम सबको लगा इसमें इतना टाइम जा रहा है, इतने रिसोर्सेस इन्वेस्ट हो रहे हैं, तो कोई भी इसे इतना सीरियसली नहीं ले रहा था। क्रिस क्रोनिन जो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से इंटर्न आई हुई थी, हमने क्रिस को फाइनेंशियल लिटरेसी का इम्पैक्ट असेसमेंट करने को बोला। क्रिस ने जब इम्पैक्ट असेसमेंट के रिजल्ट प्रेजेंट किए, खुद हमें भी अंदाजा नहीं था कि इस तरह से कुछ सामने आ जाएगा। रिजल्ट ये थे कि जो क्लाइंट ने फाइनेंशियल लिटरेसी ली है, उनका सेविंग 3 गुना बढ़ गया है। जो पहले सेविंग नहीं करते थे, उन्होंने सेविंग शुरू कर दी है। जो पहले असुरक्षित जगह पे करते थे, उन्होंने सुरक्षित जगह पे करना शुरू कर दिया है। इसके अलावा जो लोन क्लाइंट्स हैं,
उनकी लोन लेने की फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, वो ज्यादा बड़े लोन लेने लगे हैं और लगातार रीपे भी कर रहे हैं और प्रोडक्टिव पर्पस के लिए लोन लिए जा रहे हैं। ये सब देखकर, फाइनेंशियल लिटरेसी के इम्पैक्ट असेसमेंट के रिजल्ट सब देखकर और महिलाओं के फीडबैक सुनकर खुद हमारे ब्रांच मैनेजर भी अचंभित रह गए और तब जाके मानदेशी में फाइनेंशियल लिटरेसी के सिस्टम में रंजना, जो कि 40 साल की वेजिटेबल वेंडर है, उन्होंने कहा, उन्होंने फाइनेंशियल लिटरेसी का क्लास के बाद अपना लोन एप्लीकेशन जो कि 25,000 का था 12,000 का कर दिया। हमारे पूछने पर उन्होंने बताया मुझे जरूरत तो 12,000 की थी, बाकी के पैसे ऐसे ही खर्च होते जो, और मैं वो जानती भी नहीं कि मैं रीपे करती भी या नहीं। महिलाओं के साथ काम करते इतना तो जान लिया था कि महिला पढ़ी लिखी नहीं, लेकिन वो स्मार्ट है, समझदार है, उनमें अपने आप को साबित करने की मानसिकता है। मानदेशी बिस्कुल की खासियत ये है कि मानदेशी बिस्कुल के जो भी कोर्सेज डिजाइन हुए हैं वो इन्हीं महिलाओं के लिए हुए हैं जो गोट फार्मिंग करती है, पोल्ट्री का बिजनेस करती है, पॉटरी चलाती है और टिलिंग का बिजनेस करती है। एमबीए होने के बाद हम सोचते हैं मैं बड़ा नौकरी करूंगी या मैं बड़ी नौकरी करूंगा, लेकिन हमारी मानदेशी महिलाएं गोट फार्मिंग भी कर रही है और देशी एमबीए प्रोग्राम से गोट डॉक्टर भी बन रही है। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, रेगुलर मेंटरशिप और एक्सपोजर की वजह से अपने बिजनेस स्केल कर रही है और दूसरे महिलाओं को मेंटर भी करेगी। जया पवार, जो कि देशी एमबीए ग्रेजुएट है, उन्होंने कहा, वो कहती है कि मैं पहले अपने बच्चों को टिफिन पहुंचाती थी, तो उससे मेरा गुजारा नहीं हो पाता था, तो मेरे दिमाग में आया क्यों ना मैं बस स्टॉप पे वड़ा पाव का गाड़ा शुरू करूं। उन्होंने इसके बारे में अपने घर वालों से चर्चा की। घर वालों ने कहा तू क्या घर की इज्जत रास्ते पे नीलाम करेगी? जया की सोच वही की वही रह गई, उनके विचार वही के वही। देशी एमबीए प्रोग्राम के बाद जया ने सोचा पेट को लगता है तो क्या बाहर वाला लाके देगा, कमाऊंगी नहीं तो बच्चों को क्या खिलाऊंगी। ये सोचकर जया ने बस स्टॉप पे वड़ा पाव का गाड़ा शुरू कर दिया। ये करेज, ये कॉन्फिडेंस महिलाएं खुद बताती है कि हमें पता नहीं था कि हमारी क्या कैपेसिटी है। एक साल में वो आज लाखों की उलाढाल कर रही है। वो कहती है आज हम जान गए कि हम क्या चीज है। हमने जितनी अपेक्षा की थी उससे कई ज्यादा डिमांड हमारी महिलाओं ने की। सुमन वसव, वो कहती है कि मतलब मुझे बहुत शर्म आती है कि मेरी पढ़ाई सिर्फ चौथी हो गई है। मैं बहुत अभिमान से कहना चाहती हूँ कि मैं ग्रेजुएट हूँ। तब हमने मानदेशी ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट के ओपन यूनिवर्सिटी से पार्टनरशिप की और अभ्यास केंद्र शुरू किया। आज 217 महिला इस अभ्यास केंद्र से ग्रेजुएट हो चुकी है। कहते हैं कि एक महिला पढ़ती है तो पूरा घर परिवार आगे लेके आती है, लेकिन मानदेशी महिला तो पूरा गांव का गांव आगे लेके आ रही है। सुरेखा ने 1700 महिलाओं को ट्रेनिंग दिया, रेखा ने हजारों महिलाओं को ट्रेनिंग दिया। एक छोटा सा कदम हमने रखा जिससे हजारों महिलाओं को शक्ति मिली सपना देखने की और उसे पूरा करने की। और ये हजारों महिलाओं ने मानदेशी को एनर्जी दी है कि करोड़ों रेखा सुरेखा तैयार करने की। मैं आज आप सबको विनती करती हूँ कि मानदेशी के इस मिशन में करोड़ों रेखा सुरेखा तैयार करने की मानदेशी के इस मिशन में आप सबका हमें सहयोग दें। धन्यवाद।